लड़ रहे थे रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान। भारत ने कर दिया खेल। पाकिस्तान बॉर्डर पर अचानक उड़ने लगे 12 देशों के फाइटर जेट। अमेरिकी फाइटर जेट देख चीन के छुटे पसीने, पाकिस्तान में बवंडर। अभी बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान में अशांति के बादल मंडरा रहे हैं, तो यूरोप तक में तगड़ी हलचल मची पड़ी है। लेकिन भारत ने बड़ी ही शांति से ऐसा मिशन लॉन्च किया है जिसकी पहली ही झलक देख चीन की छाती पट पड़ी है, क्योंकि दुनिया के सारे बाप एक ही जगह जमा हो चुके हैं। और भारत के लिए बड़ी बात यह है कि ऐसे ही जमावड़े में भारत के तेजस जेट ने कुछ नेक्स्ट लेवल का बवाल ही काट डाला था और एक बार फिर से बवंडर मचाने को तैयार है। जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो असल में भारत की ताकत का वो तूफान है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। पहले आप इस सैन्य तैयारी को देख लीजिए। भारत के जोधपुर में ये दुनिया की टॉप एयरफोर्स का बवंडर है जो भारत में उठा है। नाम है तरंग शक्ति, जिसे देख चीन पाकिस्तान का हलक सूख रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिका अपने A-10 और AF-16 को उड़ा रहा है। इस तरंग शक्ति के पहले फेज में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके की एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट के साथ शामिल हुई थी और अब दूसरे फेज में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, UAE, अमेरिका और श्रीलंका अपने एसेट्स के साथ शामिल हो रहे हैं, जिसमें एक साथ 70 फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाएंगे। इससे क्या बड़ा फायदा भारत को होने वाला है? भारत इससे कौन से सीक्रेट फायदे उठाने वाला है? और तेजस ने आखिर पहले ऐसा क्या दिखा दिया था कि जर्मनी से लेकर अमेरिका सलाम ठोकने लगे थे? ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि भारत की इकोनॉमी के लिए ये कैसे रामबाण बनेगी। तरंग शक्ति के जरिए भारत दिखा रहा पूरी दुनिया को अपनी ताकत। भारत के स्वदेशी हथियारों की क्षमता देख टूट पड़े तमाम नए खरीदार। तेजस विमानों के साथ स्वदेशी आकाश मिसाइलों पर फिदा हो गई दुनिया। तरंग शक्ति जंगी अभ्यास के जरिए भारत पूरी दुनिया को अपनी दमदार हवाई ताकत तो दिखा ही रहा है, बल्कि इसके जरिए वो ये भी दिखा रहा है कि भारत की सैन्य शक्ति अब दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में से एक है। भारत में आयोजित होने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। इस अभ्यास के जरिए सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं को भी ये मैसेज देना चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता देना कितना जरूरी है। भारत अपनी रक्षा ताकत को बढ़ाकर रक्षा व्यापार में बड़ा हिस्सा हासिल करने की कोशिश में लगा है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से ये कवायद शुरू हुई थी, जिसके लिए मजबूती से कदम उठाए गए हैं और आज इनका असर देखा जा सकता है। आज भारत 90 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा साजो सामान निर्यात कर रहा है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका इस मामले में नंबर 1 पर है। अमेरिका इस वक्त भारत के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, जबकि यहूदी देश इजराइल इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, खुद रूस जो भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है, वो भी भारत की मिसाइल का दीवाना हो गया है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए लंबी प्लानिंग करके लगातार काम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस मामले में मजबूत कदम उठाए। सबसे पहले तो देश के अंदर जो भी हथियार बनते हैं उनके हर तरह के पुर्जे भी भारत में ही बने, इसका ध्यान रखा गया और इसके लिए कंपनियों के प्रमोट किया गया। जब ये उपकरण भारत में बनने लगते हैं तो फिर उनके आयात को बैन कर दिया जाता है। इसके लिए टाइम पर रक्षा मंत्रालय एक नेगेटिव लिस्ट जारी करता है, जिसकी वजह से भारत का रक्षा इंपोर्ट भी कम हो रहा है। वहीं ऐसे तमाम पुर्जे भारत अब दुनिया के तमाम देशों को निर्यात कर रहा है। इसके अलावा जब भारत किसी भी देश से कोई रक्षा करार करता है तो उस वक्त इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि वो देश हथियारों का निर्माण भारत में ही करेगा। इसके अलावा देश को तकनीक भी मुहैया कराएगा, जबकि उस हथियार को बनाने के लिए तमाम पुर्जे भी भारत से ही खरीदेगा, जिससे आगे जाकर भारत में उस हथियार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके और भारत खुद वैसे हथियार बना सके, जिसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। और भारत तमाम तरह के खतरनाक हथियार खुद बना रहा है। भारत की मिसाइलों की ताकत से दुनिया हैरान है। वहीं भारत ने अपने हथियारों को बेचने के लिए कई देशों में अपने डिफेंस अताशे तैनात किए हैं, जो उस देश की जरूरतों के हिसाब से भारत के हथियारों का ऑफर देते हैं। वहीं भारत को उनकी जरूरतों के बारे में बताते हैं, जिससे भारत की हथियार इंडस्ट्री उस हिसाब के हथियार तैयार करती है। यही वजह है कि हर साल भारत का हथियारों का बाजार मजबूत होता जा रहा है। जंगी अभ्यासों में तमाम देश अपने लिए हथियारों के खरीदार तलाशती हैं।
भारत इसी मकसद से दुनिया भर के जंगी अभ्यासों में शामिल होता है, जबकि खुद भी इसका आयोजन करता है। तरंग शक्ति भारत में हुए अब तक के सारे एयर एक्सरसाइज से ज्यादा विशाल है। इसका पहला फेज तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा फेज राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने इस अभ्यास में शामिल होने के लिए 51 देशों को न्योता दिया था, जिनमें से 31 देशों की वायुसेनाएं इसमें शामिल हो रही हैं। भारत इस अभ्यास में अपने तमाम स्वदेशी हथियारों का एग्जीबिशन भी कर रहा है और तेजस विमान और आकाश मिसाइल सिस्टम सहित तमाम हथियारों को खरीदने के लिए कई देश उतावले हो रहे हैं, जिससे भारत का मकसद पूरा होता दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस जंगी अभ्यास के कारण ही दुनिया को तेजस की असली ताकत का पता चला था। यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून को धूल चटा चुका है तेजस। फ्रांस के राफेल जेट को तेजस ने दे डाली थी सीधी पटखनी। भारत के जेट का दीवाना हो चुका है पूरा का पूरा यूरोप। जिन तेजस विमानों को हल्का माना जा रहा था और वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए विदेशी विमानों को खरीदने की अपील की जा रही थी, उन्हीं विदेशी विमानों को तेजस ने इसी युद्धाभ्यास के पहले फेज में आसमान में बुरे तरीके से शिकस्त दी थी। तेजस विमान को वाइस एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह उड़ा रहे थे, जबकि जर्मन यूरोफाइटर को जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गरहर्ट्स उड़ा रहे थे, जिन्होंने तेजस की ताकत को झुककर सलाम किया। वो इसकी ताकत से इतने हैरान हुए कि खुद इसे उड़ाकर देखा और इसे दुनिया का बेहतरीन लड़ाका बताया था। यूरोफाइटर टाइफून को स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया था। मतलब इसे शिकस्त देकर तेजस ने 4 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की तकनीक को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि भारत चाहे तो किसी भी विदेशी विमान का मोहताज नहीं है। अब भारत का DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, HAL, डिफेंस PSU और प्राइवेट कंपनियां स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरण दुनिया को दिखा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सुखोई 30 MKI, तेजस, राफेल, जगुआर, मिराज, हॉक्स, प्रचंड, MiG-78, पिचौरा, अवैक्स, IL और आकाश मिसाइलें पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं इस जंगी अभ्यास के जरिए भारत ने ग्लोबल साउथ देशों के हथियारों के बाजार में भी घुसने की रणनीति बनाई है। इसी वजह से श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को भी बुलाया गया है। इस अभ्यास के दूसरे फेज में 70 लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 40 विमान भारत के हैं। दूसरे फेज के लिए जापान के अलावा US, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, UAE, हंगरी की वायु सेनाएं पहुंची हैं। भारत इस आयोजन के जरिए चीन जैसे दुश्मनों को अपनी ताकत भी दिखा रहा है, जिसके साथ जंगी अभ्यास के लिए इतने देशों का जमावड़ा लगा हुआ है। खुद सुपर पावर अमेरिका इसमें अपने तमाम विमानों के साथ शामिल हुआ है। तो दोस्तों, भारत के इस जंगी अभ्यास के पीछे तगड़ी रणनीति पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।